दोस्तों, क्या आपने भी ज़मीन खरीदा और ज़मीन खरीद कर आपने बैनामा करवाया, जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद भी आपको ज़मीन पर कब्जा नहीं मिला। ज़मीन पर कब्जा किसी और ने करके बैठा हुआ है, कोई भू माफिया, कोई कैसे भी करके। यानी कि सीधा सीधा एक मुद्दा यही है कि आपने तो ज़मीन खरीदी, उसका पैसा भी पूरा आपने दिया और बैनामा भी पूरा अच्छा तरीके से रजिस्टर्ड करवाया, लेकिन आपको ज़मीन पर कब्जा नहीं मिला। जी हाँ दोस्तों, आज हम इसी परेशानी पर चर्चा करेंगे। आज का हमारा टॉपिक क्या है, ध्यान दीजिएगा। बैनामा हो गया लेकिन कब्जा नहीं मिला, असली मालिक कौन? अब ध्यान दीजिएगा, असली मालिक कौन है, ये सवाल में ये है कि बैनामा तो करा लिया लेकिन ज़मीन पर कब्जा नहीं मिला, लेकिन असली मालिक कौन है? क्या पहला क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा हमारा। और हाँ, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसा इन्फॉर्मेशन तो आपको हमारे अलावा तो कोई नहीं देगा। ध्यान दीजिएगा, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, असली सच्चाई क्या है? दोस्तों, इस टॉपिक की और इस परेशानी की असली सच्चाई क्या है, पहले से इसे एक कहानी के रूप में जानेंगे। समझिएगा ध्यान से। गांव हो या शहर, ऐसे हजारों केस हैं जहां लोगों ने बैनामा तो करा लिया लेकिन जमीन पर कब्जा नहीं मिला। कागज उनके पास, जमीन किसी और के पास, और यही से शुरू होती है सबसे बड़ी परेशानी। देखिए दोस्तों, गांव और शहर में अक्सर ये बेवकूफ़ी लोग करते हैं, क्योंकि ये परेशानी हर जगह की है। लोग ज़मीन खरीद लेते हैं, ज़मीन को देखते नहीं है कि ज़मीन कहाँ पर है। बस वो जो बेचने वाला है वो बोलता है मेरी इस जगह पे ज़मीन है, और आप उसी की बातों पर आमादा हो जाते हैं। और वो जब कहता है तो आप उसको पैसे देते हैं और जाकर तो तहसील वगैरह में आप बैनामा करा लेते हैं। लेकिन आप जब भी कुछ कंस्ट्रक्शन कराने के लिए, फिर आपको कुछ मूड हुआ, वैसा आप गए ज़मीन पर, देखा कि वहाँ पर तो भाई पहले से कोई कब्जा करके बैठा हुआ है, तो आप क्या कर सकते हैं? आप तो यही से शुरू होती है सबसे बड़ी परेशानी। ऐसे ही कहते हैं बैनामा आपका लेकिन कब्जा किसी और का। तो असली मालिक कौन? क्या वो कागज़ वाला मालिक होगा या फिर वो कब्जा वाला मालिक होगा? क्या है, समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, क्या बैनामा ही मालिक बनाता है? दोस्तों, कई लोगों को लगता है कि क्या पेपर, जैसे बात है, डॉक्यूमेंट्स अगर हमारे पास हैं तो क्या ये मालिकाना हक देगा? ये मालिक बनाता है पेपर यानी बैनामा? क्या सच्चाई समझते हैं? बैनामा यानी कि रजिस्ट्री आपको मालिक बनने का अधिकार देता है, लेकिन जब तक आपको कब्जा नहीं मिलता तब तक आपकी स्थिति कमजोर रहती है। यानी कागज आपका लेकिन जमीन पर कंट्रोल किसी और का। देखिए दोस्तों, लोग ये सोचते हैं कि हमने कब्जा वगैरह ये बैनामा करा लिया तो अब हम मालिक बन गए। जाहिर सी बात है, कागज जो है यानी बैनामा जो है आपको मालिकाना हक देता है, लेकिन उस जगह ये बातें कमजोर हो जाती है जिस जगह जमीन पर कब्जा आपका नहीं होता है। सिर्फ आप कागजी रूप से मालिक होते हैं, लेकिन जमीनी तौर पर मालिक कोई और होता है। अब वो भूमाफिया हो सकता है, फिर कोई भी हो सकता है। वो उस स्थिति में आपका केस जो है बहुत ही कमजोर हो जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आप जमीन खरीदते हैं तो उसके साथ कब्जा भी होना जरूरी है, वरना आप मालिकाना का हक कैसे अदा करेंगे? आप मालिक तो आप कागज पे दिखेंगे लेकिन जमीनी तौर पर नहीं है। यही सबसे बड़ी परेशानी है। आजकल लोग बिना देखे, बिना सोचे, बिना समझे, बिना कोई वेरिफिकेशन के ज़मीन ले लेते हैं और आगे चल के पछताते रहते हैं। ये सबसे बड़ी परेशानी है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। लोग क्यों फंस जाते हैं? अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, लोग फंस कैसे जाते हैं, लोग क्यों, कैसे, किस तरीके से लोग फंस जाते हैं, ये समझिएगा। अब सवाल आता है, लोग फंसते क्यों हैं? बिना कब्जा लिए पैसा दे देते हैं, ज़मीन की ग्राउंड जांच नहीं करते, सिर्फ कब्जा देखकर, सिर्फ कागज देखकर भरोसा कर लेते हैं, और बाद में कब्जा नहीं मिलता झगड़ा शुरू हो जाता है, कोर्ट के चक्कर लगते हैं। देखिए दोस्तों, लोग क्यों फंस जाते हैं? सबसे बड़ी गलती यह है कि लोग ज़मीन खरीदते हैं और देखते नहीं ज़मीन पर, कब्जा नहीं लेते हैं, पैसा तुरंत एकदम खुला दे देते हैं, उसके बाद बैनामा वगैरह करा लेते हैं। यहाँ तक उसके बाद ये परेशानी है कि ग्राउंड जांच नहीं करते हैं, जमीनी तौर पर कोई जांच नहीं करते हैं, ताकि कोई जब भी आप जमीन लेने जाते हैं तो भाई लेने से पहले देखिए तो हमारा सामान कैसा है। ढंग से बात है, जमीन आप खरीद रहे हैं, जमीन देखिए कैसा है कैसा नहीं है। सिर्फ उस लोकेशन पर मत जाइए,
जो बेचने वाला रहता है वो कागजात दिखा देता है, लोग उसी पर भरोसा कर लेते हैं। लेकिन ज़मीनी तौर पर जांच बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप ये पता कीजिए कि वो ज़मीन पर साफ सुथरी है कि नहीं, किसी का कब्जा तो नहीं है, किसी का माफियागिरी तो नहीं उस पर है, कोई दादा आदमी तो नहीं है दादागिरी कर रहा है वहाँ पे। इन सारी चीज़ों का पता कीजिए। कैसे पता चलेगा? आप जब तक वेरिफिकेशन नहीं करें किसी ज़मीन का। और याद रखिए, कभी भी बिना कब्जा लिए किसी की ज़मीन के लिए पैसा आपको नहीं देना है। आगे बढ़ते, ध्यान दीजिएगा। 2026 में सही तरीका, आप समझिएगा दोस्तों, 2026 में ऐसा कौन सा सही तरीका है जिसे आप अगर अपनाएंगे तो आप सुरक्षित और सेफ तरीके से ज़मीन ले पाएंगे। क्या है, समझते हैं। अगर आप ज़मीन खरीद रहे हो तो ये 4 काम ज़रूर करो। स्टेप 1 है, बैनामा से पहले ज़मीन का फिजिकल कब्जा चेक करो। स्टेप 2 है, मौके पर जाकर देखो ज़मीन खाली है या नहीं। स्टेप 3, लोकल लोगों से पूछताछ करो। देखिए दोस्तों, और ये भी है कि पेमेंट तभी पूरा करो जब तक कब्जा ना मिल जाए। अगर कब्जा नहीं मिल रहा तो तुरंत कानूनी कार्रवाई करो। देखिए दोस्तों, आप सेफ कैसे रह सकते हैं? आप ज़मीन के डॉक्यूमेंट्स निकलवाइए, वकील से जांच करवाइए। वकील से जांच करवाने के बाद आप आगे कदम उठाइए। ज़मीन खरीदने से पहले पैसा नहीं देना है आप कभी भी। पैसा देने से पहले आप ज़मीन के ऊपर जाकर खुद जांच कीजिए। ज़मीन पर किसी का कब्जा तो नहीं है, कब्जा इन्हीं का तो नहीं है, ये सारी चीज़ें आप चेक कीजिए। और पैसा देने से पहले आप ज़मीन पर पहले कब्जा लीजिए, उसके बाद आप पेमेंट वगैरह ट्रांसफ़र कीजिए। क्योंकि इन तरीके से अगर आप करेंगे तभी आप सेफ तरीके से ज़मीन खरीद पाएंगे। और सबसे सही तरीका है, अगर पेपर वर्क चेक कराना है, सीधा वकील से मिलिए। वकील से उसके वेरिफिकेशन जांच करवाइए, वो वकील जो ज़मीनी मामला देखता हो। उसके बाद वो ज़मीन का अगल बगल पड़ोसियों से पूछिए कि ज़मीन कैसी है, किसकी है, क्या है। सारा बायोडाटा निकालिए, यानी कि जन्म कुंडली निकालिए। आप अपनी ज़िंदगी भर की कमाई वो खरीदने जा रहे हैं, कमाई इकट्ठा करके खरीदने जा रहे हैं उस प्रॉपर्टी को जिससे आपके सपनों का आशियाना बनेगा। तो कल को कोई आया गया निठल्ला आदमी, 2 कौड़ी का इंसान आपके साथ कोई फ्रॉडिया ना कर जाए। इसलिए आप हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सेम इसी नाम से यूट्यूब और फेसबुक हमारा दोनों चैनल है। तो आप वहाँ जाकर जो पूछना चाहे पूछ सकते हैं हमें फेसबुक पर। जो सवालात आपके होंगे वो भी हम जवाब देंगे, आपको पर्सनली मैसेज भी करेंगे आपको हम। आगे बढ़ते हैं। कौन लोग सुरक्षित रहते हैं? अब देखिए दोस्तों, कौन से ऐसे लोग हैं जो सुरक्षित रहते हैं, सुरक्षित तरीके से ज़मीन लेते हैं? कौन? ध्यान दीजिएगा। जो लोग पहले कब्जा लेते हैं, फिर पेमेंट करते हैं और सही जांच करते हैं, वही लोग सुरक्षित रहते हैं। बाकी लोग जल्दी के चक्कर में फंस जाते हैं। देखिए दोस्तों, जो लोग पहले ज़मीन पर कब्जा लेते हैं और बाद में पेमेंट देते हैं, वो सबसे सही तरीका है। बिना किसी के बहकावे में आए जल्दबाजी नहीं करते, सोच समझकर वेरिफिकेशन करके तब वो ज़मीन पर हाथ लगाते हैं, ऐसे नहीं। तो तरीका यही है, ज़मीन जब भी आप खरीदते हैं तो अच्छे से वकील को से मिल लीजिए, पूरी ज़मीन की जन्म कुंडली निकलवाइए, तब आप कोई चीज़ पर कोई डिसीजन पर आप फाइनल कीजिए, ऐसे नहीं। समझिए दोस्तों, ज़मीन लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है, तो किसी भी तरीके से ऐसे ही जाके उड़ करके जाके ज़मीन ले लेना, सस्ते के चक्कर में, फ्रॉडिया के चक्कर में आ जाना, सस्ता ज़मीन चाहिए, ऐसे करके कोई फ्रॉडिया के चक्कर में मत आ जाइएगा आप, क्योंकि वो पैसा तो आपका बर्बाद जाएगा ही जाएगा, जाहिर सी बात है। सस्ते के चक्कर में बहुत नुकसान होता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। वार्निंग, हमारे तरफ से आपको वार्निंग क्या दी जाएगी दोस्तों, क्या है समझते हैं। अगर आपने ये गलती कर दी तो आगे चलकर आपको ज़मीन पर कोई और बैठा रहेगा, आप कोर्ट में लड़ते रहोगे और सालों तक पैसा फंसा रहेगा। इसलिए कभी भी बिना कागज वाली ज़मीन मत खरीदो। देखिए दोस्तों, आप जब भी ज़मीन खरीदते हैं तो बिना कब्जा वाली ज़मीन कभी मत खरीदिए, क्योंकि आप सही वक्त पर अगर सही अपना फैसला लेंगे तभी आप सुरक्षित ज़मीन खरीद पाएंगे। वरना आप कोर्ट के चक्कर लगाते रहेंगे, लाखों रुपए तो आपने ज़मीन खरीदने में बर्बाद क्या ही किया, और फिर उसको केस लड़ने में आप सालों साल का चक्कर लगाते रह जाएंगे और आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। इंसाफ कैसे मिलेगा? आप हमें फॉलो करेंगे तो। हम आपको वो तरीका बताते रहते हैं हमेशा जिससे आप सुरक्षित रहें अपने प्रॉपर्टी, अपने ज़मीन को लेकर के। दोस्तों, अगर आप भी इस टॉपिक से रिलेट करते हैं, अगर आपको लगता है कि आपके साथ भी इसी टॉपिक के अनुसार कोई काम हो रखा है या फिर आप ज़मीन खरीदने वाले हैं, तो आप तुरंत एक वकील से मिलिए, उस ज़मीन के डॉक्यूमेंट्स लेकर के वकील के कहे अनुसार आप आगे की प्रक्रिया में लग जाइए। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा?
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों को यह बातें पता चल सके कि ज़मीन खरीदने का सही तरीका क्या है। बैनामा होने के बाद अगर कब्जा नहीं मिलता है तो उसे कैसे छुड़ाया जा सकता है। दोस्तों सभी लोगों को यह बातें पता होनी जरूरी है। तो फिर मिलेंगे दोस्तों किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक की तरफ। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद दोस्तों।